ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, उच्च पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा गुहा राज पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा का जो गुहा राज है वह पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मत वाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आपको प्यास लगी है, पानी आपने किसी से मांगा, आप पानी का ग्लास मंगवाते हैं, आपके पास तक आता है, आपके हाथ तक आएगा, लेकिन आपके हाथ को मुख तक खुद ही ले जाना होगा। तो बाबा कहते, बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के, बिना आपकी मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलेगा। ओम शांति। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग कौन करता है? बाबा करते। तो बाबा ने इतने भव्य से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज। जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वह बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। बाबा कहते हैं, देखिए, अगर ये ड्रामा की नूंद में यह बात ना हो कि संगम अगर ना आए, तो सच जरा सोचिए, हम अपने उस असली बात को भी याद ना करें। यदि ये संगम ना आए, इतना दुख जास्ती ना हो, जितना जास्ती दुख उतना जास्ती याद मनुष्य आत्माएं उस निराकार परमात्मा को, उस ईश्वर को करती हैं। भल कोई इस ज्ञान को, उस ईश्वर को यथार्थ रीति नहीं जानते, फिर भी याद तो कोई बहुत जास्ती करता है, कोई कभी कभी समय अनुसार करता है, कि कोई बिगड़ी बनाने के समय करता है, लेकिन करते तो एक को ही है। और सबसे अच्छा और सबसे जो आनंदमय जीवन है वह संगम का है, क्योंकि यही संगम युग में आप पूरे कल्प के जो ड्रामा के सीन को बुद्धि से समझ पाते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों का, आदि मध्य अंत का दर्शन भी, स्वदर्शन भी करते हैं, और चक्र भी लगाते हैं, 84 का चक्र भी लगाते हैं। सतो प्रधान बन उस पल को भी, उस मोमेंट्स को भी जीते हैं जो सतयुग में सुख देने वाले हैं। वहां तो हमें वो याद रहेगा नहीं। तो देखिए कितना अच्छा ये संगम युग है। तो बाबा कहते, फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो कोई भी याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है ना, जिसे बाबा कहते हैं कि सुप्रीम गॉड फादर।
क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं, सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, हाँ, बिना मुख के तो समझाएंगे नहीं, तो डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भाव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। प्रेरणा से तो हम डॉक्टर को देखकर डॉक्टर भी ना बन सके, इंजीनियर को आप देख लेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, टीचर को आप क्लासरूम में सिर्फ देख करके टीचर बन जाएंगे क्या? संभव ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यदि मैं डायरेक्शन ना दूं, मन मना भव का मंत्र ना दूं, मुख द्वारा ना कहूं, तो फिर कैसे? प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बन सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ना, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? अब बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। पर भारतवासी पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते? वह इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही देवी रचना रचते हैं। यह भी अडॉप्टेड मदर हैं, वह फादर है। इसको फिर नंदीगढ़ बैल भी दिखाते हैं, है ना। गाय को कभी भी नहीं दिखाते। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं ही तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं हर रोज कोई ना कोई एक बच्चा ऐड होता है, नया बाबा का बच्चा बनता है, तो फिर मुरली में बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि वो जो पिछाड़ी में ज्ञान सुनने बच्चे आते हैं तो उनको भी तो समझाना पड़े ना, नए नए बच्चों को तो डिटेल सुनाना पड़ता है। बाबा कहते हैं नहीं तो कैसे समझेंगे। कोई शुरूढ़ बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में दो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। इस मनुष्य सृष्टि पर करोड़ों आत्माओं का ड्रामा है। स्तन रूपी कपड़े को, अलग अलग कपड़े को पहनकर, किसी के फीचर्स कैसे, किसी के जो नेचर कैसी, किसी का एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से, है ना। तो सबको अपना अपना ड्रामा मिला है, तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। जो बाबा कहते हैं तो अब समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ कोई लड़ाई आदि की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, कोई किसी को ना दुख देता और ना ही कोई किसी को इस मुख के द्वारा कड़वे शब्द बोलता, है ना ही प्रकृति दुख देती और ना ही कोई 5 तत्व के द्वारा किसी को कोई
कष्ट होता। तो बाबा कहते हैं वह है अद्वैत राज्य, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से वहां है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। यदि आप हजारों लाखों मीलों की दूरी फ्लाइट से कुछ घंटों में तय कर सकते हैं, तो यदि कुछ घंटों में तय करने वाले उस फ्लाइट का अगर खुदा न खास्ता किसी कारणवश क्रैश हो जाता है, तो उसी में बैठे सारे पैसेंजर्स जो घर पहुंचना चाहते हैं वो घर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट आदि होने से दुनिया से ही चले जाते हैं। तो फायदे हैं तो नुकसान भी है। यदि कार भी आपको कहीं अच्छी जगह ले जाती है समय कम में, तो एक्सीडेंट हुआ तो वो दुर्घटनाग्रस्त होते ही फिर मौत भी हो जाते हैं। बिजली के इलेक्ट्रिक शॉक हैं। घर में कुछ अच्छा कार्य करने वाला जो घंटों का काम मिनटों में मशीन निपटा देती है, वो यदि शॉक सर्किट हो जाए, करंट लग जाए, तो उससे मनुष्य आत्मा तन ही छूट जाता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं साइंस भी देखो कितना जोर पर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे एक जन्म के लिए सुख मिलेगा। जब तक आपका जीवन है तब तक आप उसके सुख को भोगेंगे, फिर उसके बाद में नए जन्म नए तरीके से फिर भी करना पड़ेगा, है ना। तो इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। बाबा कहते हैं तो यह दुख हुआ ना, तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का। आत्मा की आत्मा से लड़ाई, आत्मा की योग से विकारों पर जीत पहननी है। अच्छाई और बुराई, तो अच्छाई की जीत और बुराई का नाश। तो इस तरह बाबा कहते हैं हार जीत का। परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगी नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। यह पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्रायः गुम हो गया है। अब अनेक धर्म हैं, इनको रावण राज्य कहते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डीटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। बाबा कहते पहले डीटिज्म देवी देवता धर्म, फिर
इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण संगम का। इस संगम का तो किसको पता नहीं है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर बहुत भारत में बहुत हैं, उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आपे ही करेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आपे ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो, परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता कि ये कल्प में ब्रह्मा बाबा का ले लिया तो अगले कल्प में किसी दूसरे का तन ले लेंगे, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं है। कई समझते कि जिनके तन में दादी के में आते थे और भी हैं, हमने दादी वरिष्ठ दादियां इतना अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, उनका क्यों नहीं लिया है ना, ऐसे भी समझते। तो बाबा कहते यह बदली नहीं हो सकता, यह भी मूंद है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, यह भगवान वाच्य है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़े ही पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं। कई समझते हैं कि अपने आप ही जो मधुबन में रहने वाले हैं उन्होंने बनाए होंगे, ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन से बने होंगे, तो यह झूठ बात है। यह चित्र डायरेक्शन देने वाले स्वयं जो है शिव बाबा है ना, तो यह चित्र ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह बाबा भी तो पुरुषार्थी हैं, तो यह कोई नॉलेजफुल नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है, मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं। जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता, नहीं होता है। एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा, बाबा कहते। तो यह ड्रामा बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनाते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे तो यह काम होगा। बाबा कहते अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, मेरा जो पाठ होगा वही बताऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं। मैं यह बातें बताने थोड़े ही आता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बाबा पत्री होरोस्कोप लेकर आपका टाइम लेकर के थोड़े ना आपको आपका होरोस्कोप बनाकर आपको आगे पीछे का बताएंगे ना। तो बाबा कहते ये थोड़ी
मैं सब बताता हूँ, मैं तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है, जिसका जो पार्ट मिला है वो भी ड्रामा की नूंद ही है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसे ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पालेंगे भाई पैसे का। तो कहते तो बहुत हैं बाबा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं, तो इनको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ ब्रह्मा बाबा, है ना। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया, ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं तीखी आ जाती हैं। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशुक होते हैं, यह बाबा माशुक है, आशिक नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित बना हूं जो तुमको याद करूं। बच्चों को याद करने का क्या है, वो उन्हें थोड़ी चाहिए कुछ, है ना। और वो थोड़े ना पतित बने हैं, वो तो एवर प्योर ही है, उन्हें तो कुछ चाहिए भी नहीं किसी से, ना बच्चों से और ना इस दुनिया से, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़े ना पतित बना हूं जो याद करूं तुमको, तो मैं तो युक्ति बताता, जो रास्ता बता सकता हूँ, युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। और बाबा कहते इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। और अब तो वापस जाना है, यह बुद्धि में ज्ञान है, यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। आत्मा गोरी बनती है। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है। वह तो कभी काला बनता नहीं, शिव तो कभी काला बनता नहीं ना, तो वह एवर प्योर है, उनको तो सफेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फैलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है, यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाप कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं देता है, बाबा तो दाता है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठी बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने बच्चों से कहा जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है, संशोस फादर। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी वन ममत्व मिटा देना है। दूसरा लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में सामने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत
करो। अब इस संसार में सबका कयामत का समय है, कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। तो बाबा कहते जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, जब दूसरे जन्म में शरीर को छोड़ते हैं तो इस जन्म का पूरा भूल जाते हैं ना, तो ऐसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। और पुराने संस्कार हैं ही मध्य जी के द्वापर के संस्कार, द्वापर से अब तक के संस्कार, तो इनको भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।